मॉर्निंग बच्चों। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। हम सब आज हमारी दुनिया का पाठ 14 पढ़ेंगे बच्चों। इसमें हम समझो इशारे का भाग 1 पढ़ेंगे। इस पाठ में हम ये जानेंगे कि कौन जो भी बच्चे अशक्त हैं या अपना काम स्वयं करते तो हैं पर उसके लिए उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत होती है, वैसे बच्चों को हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे उनकी मदद करेंगे और कौन-कौन से रोड के सेफ्टी के नियम हैं और हम जब रोड पर चलते हैं तो जो चिन्ह हमें दिखाई देते हैं उनके क्या मतलब होते हैं और जो व्यक्ति नेत्रहीन है वो ब्रेल लिपि को कैसे पढ़ सकता है, इन सभी विषयों पर आज हम इस पाठ में समझेंगे बच्चों। तो चलो हम सभी मिलकर अपने पाठ को शुरू करते हैं। चित्र में दिए गए इशारे से इसके अर्थ का सही मिलान करो। चित्र तुम देख रहे हो बच्चों। यहाँ पर जो भी चित्र बने हैं उनमें इधर जो लिखा है उनसे हमें मिलान कर रहा है। तो जहाँ हाँ लिखा है उसके लिए हम उंगली से अंगूठे को दिखाते हुए चलेंगे और जहाँ नहीं लिखा है हम नीचे की ओर करेंगे। जहाँ नमस्कार है वहाँ दोनों हाथ जुड़े होंगे बच्चों। प्यास लगी है तो हम ऐसा ही इशारा करते हैं और जब पेट में दर्द हो तो पेट के पास में इशारा करते हैं। तो ऐसे इशारे देखकर कुछ बच्चे जो बोल नहीं पाते, हम जब इस तरह के इशारे करते हैं तो वो हमारी बातों को इशारों में ही समझ पाते हैं। इसी तरीके से रोड सेफ्टी के नियम भी इस तरीके से प्रतीक चिन्हों में बने होते हैं बच्चों, जिन्हें जब हम रोड के किनारे देखते हैं तो उसका अर्थ हमें समझना चाहिए और उसी अनुसार हमें नियमों का पालन भी करना चाहिए। जैसे जब भी तुम रोड क्रॉस करते हो तो बीच में इस तरीके की लाइंस होती है जिसे हम जेब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं या पैदल पार करने का रास्ता। तो ये जो रास्ता है वो इसी को दर्शाता है। जहाँ पर इस तरीके का निशान लिखा हो, जहाँ दिखाई दो, उसका मतलब है नो पार्किंग बच्चों। वहाँ कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। जहाँ पर इस तरह के निशान लगे हों वहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं करें, इसका मतलब यही होता है। जहाँ पर इस तरीके से ट्रेन के निशान दिखाई देते हैं उसका मतलब है वहाँ पर रेलवे फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग है बच्चों। और जहाँ पर इस तरह के निशान होते हैं उसको बताता है कि वहाँ पर आप थोड़ी देर रुकें या ठहरें। और जहाँ आपको इस तरीके के निशान दिखाई देते हैं उसका मतलब है हॉर्न नहीं बजाएं, वहाँ पर आवाज करना मना है बच्चों। जब भी तुम हॉस्पिटल की ओर जाते हो तो देखते होगे वहाँ प्लस का साइन होता है, हॉस्पिटल लिखा होता है, अस्पताल लिखा होता है। वहाँ पर इस तरीके से तुम्हें एम्बुलेंस की गाड़ी खड़ी दिखाई देती है, इसमें भी प्लस का निशान होता है। जो वहाँ के लोग होते हैं वो इस तरह स्ट्रेचर लेकर भागते हुए दिखाई देते हैं पेशेंट को लेकर, है ना। और हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं, यहाँ डॉक्टर और नर्स भी होते हैं। तो ये अस्पताल जो है उस पर ये प्लस का साइन देखते ही हम समझ जाते हैं कि या तो ये हॉस्पिटल होगा या किसी डॉक्टर का दवाखाना होगा या फिर कोई दवाखाना होगा, है ना बच्चों। तो ये निशान हमें यही समझाते हैं। इसी तरीके से जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो ऐसे फुटवेयर्स जहाँ बने होते हैं बच्चों, तो ये सेफ है हमारे लिए। हम इसी पर चलकर अगर हम पार करेंगे तो हम आसानी से पार करेंगे। हमें बीच से रोड में क्रॉस नहीं करना चाहिए और बत्ती का ख्याल रखते हुए, है ना। जब हम देखेंगे कि पार करने का निशान बना है तभी हम पार करें। जब रेड लाइट जलती है तो गाड़ियाँ रुक जाती है बच्चों, तो उस समय में हम जेब्रा क्रॉसिंग से रोड पार कर सकते हैं। तो यहाँ देखो बच्चे जो हैं अपनी माँ के साथ रोड पार कर रहे हैं। इसी तरीके से रोड क्रॉसिंग जहाँ होता है वहाँ इस तरीके के निशान बने होते हैं बच्चों। जेब्रा क्रॉसिंग में भी इस तरीके के निशान होते हैं। तो कभी भी किसी अंधे व्यक्ति को या नेत्रहीन बालक या बालिका को हमें इस तरीके से सहारा देकर रोड पार कराना चाहिए। कभी कभी बच्चे इस तरीके के स्टिक की सहायता से भी जान लेते हैं और उससे भी रोड पार कर लेते हैं। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं बच्चों, जैसे तुम्हारी दादी है, नानी है, दादा हैं, नाना है, तो उन्हें भी हम बच्चों का कर्तव्य है कि उन्हें भी रोड पार कराने में मदद करें। तो जो भी बुजुर्ग हमें दिखाई देते हैं वो हमारे नानी दादी के उम्र के हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, है ना बच्चों। इसी तरीके से ये निशान जो है ये बताता है कि यहाँ आग का खतरा है।
और इस तरीके के निशान बताते हैं कि यहाँ सिगरेट पीना मना है, यानी धूम्रपान निषेध है। इसी तरीके से ऐसे निशान क्या बताते हैं कि खुली ज्वाला निषेध है, यहाँ आग लगाकर माचिस की तीली फेंकना मना है। और इस तरीके के निशान बताते हैं कि स्टैटिक चार्ज से सावधान, है ना बच्चों। तो निशानों को देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जहाँ पर इस तरीके के 3 बत्तियाँ जलती रहती हैं बच्चों, वहाँ देखते होंगे कि जो रोड के ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो तुम्हें इशारा करते हैं, जाना है, रुकना है ना बच्चों। तो रेड लाइट में वो तुम्हें रुकने का इशारा करते हैं, पीला लाइट हो तो थोड़ी देर वेट करो और हरा हो तो चले जाओ। तो ऐसी जगहों में वाहन को धीमा चलाना है, क्योंकि हमारी जीवन जो है वो बहुत कीमती है बच्चों। तो लाल रंग हमें क्या बताता है? रुको, स्टॉप, है ना बच्चों। नीला, नारंगी या पीला रंग हमें क्या बोलता है? ठहरो, यानी वेट करो थोड़ी देर। और हरा रंग क्या बोलता है बच्चों? जाओ, गो, है ना बच्चों। इसी तरीके से ये निशान कहीं बने हो, इसका मतलब है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना अपने मौत को आमंत्रित करना है। और ये इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे निशान आपको दिखते हैं। तो किसी भी वाहन को ड्राइव करते समय हमें समय सुरक्षा के जितने भी नियम हैं उनको ध्यान में रखने चाहिए। कहाँ राइट टर्न है, कहाँ लेफ्ट टर्न है, दाईं ओर मुड़ना है कि बाईं ओर मुड़ना है कि ऊपर की ओर जाना है, ये सारे चीज़ें हमें निशान की सहायता से पता चलती है और हमें उस नियम को फॉलो करना चाहिए बच्चों, है ना। तो ऐसे बहुत सारे निशान तुम बहुत जगहों पर छोटी मोटी निशानें देखते होगे। अब से तुम रोड जब पार करोगे तो गौर करना, ऐसे बहुत सारे सेफ्टी के निशान रहते हैं। कहाँ पर खतरनाक गहराई है, कहाँ उबड़ खाबड़ है, आगे अवरोध है, या आपको सड़क बाईं ओर जाना है कि दाईं ओर जाना है, या 3 राह है यहाँ पर, है ना। इस तरीके से, या विषम सड़क संगम है, ये सभी चीज़ें यहाँ बताती हैं। आगे ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ये सारे निशान जो हैं हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। तो हमें निशानों को देखकर सीखने की ज़रूरत है और उसको पालन करने की ज़रूरत है। अब जो बच्चे, हम जब पढ़ाई के लिए आते हैं तो हमारे बीच कुछ ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं बच्चों, जो ना तो देख सकते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो देख तो सकते हैं पर बोल नहीं सकते। कुछ बच्चे होते हैं जो ना तो देख सकते हैं ना बोल सकते हैं, सुन सकते हैं सिर्फ, या कोई सिर्फ सुन सकते हैं, बोल और देख नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो हमें उन बच्चों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए बच्चों। ये भी हमारी तरह ही प्यार के भूखे हैं, है ना बच्चों। तो इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे किसी से भी कम नहीं है। ये किसी की मदद नहीं लेना चाहते, ये खुद आगे बढ़कर जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। देखो, ये बच्चे नेत्रहीन जरूर हैं, लेकिन ये पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो हर क्षेत्र में आगे हैं। देखो, एक बच्चा है लेकिन कितनी तेजी से मैदान में दौड़ रहा है, देखो, और दौड़ लगा करके अपने मेडल को जीतने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे नेत्रहीन हैं या किसी भी तरह से अशक्त हैं तो वो अपने कार्यों को नहीं कर सकते। हर क्षेत्र में आजकल ये बच्चे भी बहुत कामयाब हैं बच्चों। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। देखो, ये भी चित्रकारी भी कर रहे हैं। कैसे इनको, इनकी जो मैडम है ये सिखा रही हैं कि कैसे चित्रकारी करना है। तो हमें बच्चों को भी इनकी मदद करनी चाहिए। देखो, ये नृत्य करते कितने प्यारे भोले भाले बच्चे लग रहे हैं। तो हमें इन बच्चों के साथ मिलजुल कर हंसते हुए इनकी मदद करनी चाहिए, इन्हें भी सिखाना चाहिए। जितने भी स्पेशल नीड्स के, जो विशेष तरह के जो बच्चे हैं, हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उनके हर तरह से उनकी आपको मदद करनी चाहिए। हो सकता है उनको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत हो सकता है उन्हें पढ़ाई की ज़रूरत हो सकता है उनके बिहेवियर में कोई फ़र्क हो, मेंटल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो, है ना, या उनमें डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाया हो। तो सभी बच्चों के साथ अगर हम मिलजुल कर उनको मदद का हाथ बढ़ाएंगे, उनसे प्यार से पेश आएंगे, तो वो बच्चे भी हमारी तरह ही बहुत आगे बढ़ेंगे और जीवन में कामयाब हो जाएंगे बच्चों। आपने देखा होगा कि जो बच्चे अंधे होते हैं उनके लिए एक ब्रेल लिपि होती है। तो ये ब्रेल कौन थे बच्चों? इन्हें हम लुइस ब्रेल कहते हैं। ये अंधे नहीं थे बच्चों, इनकी आंखें थी, लेकिन अपने पिता के साथ उनके औजारों से ये खेल रहे थे
और उनमें से एक नुकीला औजार इनकी आंखों में बचपन में ही लग गया और उससे इनके आंखों की रोशनी चली गई। ये पढ़ने में बहुत ही तेज थे बच्चों, तो इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने क्या किया, अंधे लोगों के लिए लिपि तैयार की। ये जो दिख रहा है ABCD जो हम पढ़ते हैं A to Z, तो इस तरीके से मोटे पेपर पर या प्लास्टिक पर इस तरीके के निशान बने होते, इसे छूकर हम समझ सकते हैं कि A लिखा है या B लिखा है ना बच्चों। तो दृष्टिहीनों के लिए वरदान है ब्रेल लिपि बच्चों। और लुइस ब्रेल का जन्म जो था वो 4 जनवरी 1809 को हुआ था। इन्हें हम सभी को शत शत नमन करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही जितने नेत्रहीन बालक थे उनके लिए बहुत अच्छी लिपि तैयार की। अब इस लिपि की सहायता से नेत्रहीन लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप सब कुछ चला सकते हैं और सब समझ सकते हैं, है ना बच्चों। तो हमें इन्हें किसी तरह भी कम नहीं आंकना चाहिए, हर क्षेत्र में इनकी मदद करनी चाहिए। करोगे ना मदद बच्चों? बहुत अच्छा बच्चों। फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।